रिश्ते लगातार कलंकित होते जा रहे हैं। अपने ही सगे संबंधी घर की बेटी और बहुओं की इज्जत पर वार कर रहे हैं। ताजा मामला ताजगंज थाना क्षेत्र का है। एक महिला ने अपनी ही बहन के दामाद पर बलात्कार का प्रयास करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में पीड़िता एसएसपी कार्यालय अपनी शिकायत दर्ज कराने आई। पीड़िता का कहना है कि पिछले 2 महीनों से वह अपना मुकदमा दर्ज कराने के लिए चौकी थाने के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई न होने से नाराज पीड़िता ने 2 टूक शब्दों में कहा कि आखिरकार पुलिस ने अपना रंग दिखाया। पुलिस हमेशा पीड़िता के साथ नहीं बल्कि रेपिस्ट के साथ होती है। मामला ताजगंज थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने बताया कि उसका इलाज चल रहा है और वह 14 अक्टूबर को हाथरस से दवा लेने के लिए आगरा आई थी। उसकी बहन अभी आगरा में रहती है। उसने अपनी बहन को फोन किया तो बहन ने बताया कि वह अपनी बेटी के साथ कोलकाता आई हुई है। बहन ने उससे गुजारिश की कि वह आगरा आई है तो घर चली जाए। घर पर उसका दामाद है, घर पर खाना बनाकर खुद भी खा ले और उसके दामाद को भी खिला दे। टीवी था, बहन की बात मानकर चली गई। पीड़िता ने बताया कि खाना खाने के बाद बड़ी बहन का दामाद और वह अलग अलग कमरे में सो गए, लेकिन देर रात लगभग 1 बजे दामाद उसे कमरे में आ गया और उसे बुरी नीयत से दबोच लिया। जबरदस्ती करने लगा। बहुत मुश्किल उसने अपने आप को बचाया। माँ और बेटे के रिश्ते की दुहाई दी, लेकिन दामाद की बुरी नीयत थी और वह कहने लगा कि आज मेरी पत्नी नहीं है, पत्नी की जगह तुम ले लो और मेरे साथ हम बिस्तर हो जा। चीखने और चिल्लाने पर किसी तरह से उसकी जान बची। पीड़िता का कहना है कि इस संबंध में चौकी और थाने पर भी शिकायत दर्ज की, लेकिन इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई। मामले को 2 महीने बीत चुके हैं और वह बुरी नीयत वाले दामाद के खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहती है, लेकिन पुलिस मामले में कोई उचित एक्शन नहीं ले रही है, जिसके चलते आज वह एसएसपी कार्यालय आई और अपनी शिकायत दर्ज कराई है। मीडिया से वार्ता करने के दौरान पीड़िता की आंखें भर आईं। रोते हुए उसने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए कि पीड़िता ने 2 टूक शब्दों में कहा कि मेरे साथ रेप की कोशिश हुई, मैंने अपने आप को लड़ाई लड़के उस हैवान से बचा लिया, लेकिन अब पुलिस उसकी कोई मदद नहीं कर रही है। ऐसा लगता है कि पुलिस पीड़िता के साथ नहीं बल्कि रेपिस्ट के साथ खड़ी होती है और उसी के साथ देती है, इसलिए तो उसे न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। मेरा रेप करने की कोशिश करी थी मेरे बहन के दामाद ने, और जिससे मैं आज 14 अक्टूबर की बात है, ये रात की 15 अक्टूबर प्लस, ठीक है। उस दिन से मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के भागी। मेरे पास मोबाइल भी था उस टाइम। तो 3:30 बजे की घटना है ये पोटली बगीची की। जब मैं वहाँ से जो उसने मेरे साथ में रेप करने की कोशिश करी तो मैं बहुत झेप गई एकदम से। मैंने उस पर चिल्लाई, मगर कॉलोनी में अक्सर दूर दूर घर होते हैं तो कोई सुन नहीं पाया। तो मैं उससे बोली, मैंने बेटा ये क्या कर रहा है तू, तेरे को शर्म नहीं है मैंने, तू भी मेरे बेटे की जैसा है। मतलब उसने बहुत गंदी गंदी बात करी। उसके बाद में मैं उससे बेटा ही बेटा करती रही। मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे से बोला आप फ़ोन करने की कोशिश मत करना। मेरे को धमकी दी उसने जान से मारने की। फिर मैंने सोचा कि शांति से करके, क्योंकि मेन गेट बंद था, बड़ा गेट जो था बंद था, वो चाबी उसी पे थी। जिसने बलात्कार की कोशिश, कौन व्यक्ति था वो मेरी बहन का दामाद था, मेरी सगी बहन का दामाद था। नाम है उसका नाम संजय है। थाने में शिकायत करी थी आप? हाँ, थाने में शिकायत करी मैंने क्योंकि मेरी जो बहुत तबीयत ख़राब थी, मैं अक्सर, मेरा इलाज भी चल रहा है। मेरे को थोड़ा डॉक्टर ने बोला था रिसौली की प्रॉब्लम है मेरे को, और क्या कहते हैं बीच में मेरे को कैंसर की भी कुछ शिकायत बताई थी। तो मेरा ट्रीटमेंट चला, तो मेरी दवाई चल रही है आगरा से मेरी दवाइयाँ चल रही है। ये नहीं है, मेरे पे प्रूफ है पूरा। आज तो आप कप्तान साहब से मिली, क्या आश्वासन मिला आपको? मेरे को यही बोला कि हम डायरी देखेंगे। मैंने कहा आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे भाई, 2 महीने हो गए। इस तरह से ये बताइए, रेप करने की कोशिश करी है। अगर मैं इतना अपने आप को नहीं वो मजबूत करती हूँ, अगर उसे नहीं मैं लड़ती, तो क्या कहते हैं वो तो कर सकता। पुलिस तो पूरा रेपिस्ट करने वालों का ही साथ देती है। मैंने ये देख लिया। मैं ये चाहती हूँ ऐसे लोगों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, इन्हें जेल भेजना चाहिए तुरंत। नहीं तो इस देश में आज जो बलात्कार की संख्या बढ़ी है वो पुलिस की लापरवाही से बढ़ रही है, क्योंकि पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाहती है। पुलिस अपनी जेब में नोट भरती है। नहीं तो ये बताइए, 21 तारीख को मैंने पत्र दिया, 15 तारीख का ये मेरे साथ में वाक़या है, रात का 14 का, और मैं अपनी जान बचा के कैसे कैसे भाग के गई यहाँ से, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं इतना होश में नहीं थी कि मैं उस टाइम पुलिस को तुरंत बुला सकती थी। ब्रांड डिस्काउंट बाजार लेकर आया है मथुरा में 50% पर विंटर कलेक्शन। जैकेट्स मोदी नेहरू जैकेट
जैकेट्स, वुलन लोअर, बूमर जैकेट्स, शीट की जोरदार कलेक्शन, वो भी आधे दामों पर। तो अब इंतजार किस बात का? घर की शॉपिंग करनी हो या लेना हो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, विजिट कीजिए ब्रांड डिस्काउंट बाजार, कृष्णा नगर, मथुरा।